Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics class. So हमारा चैप्टर 2 का यूनिट 3 यानी कि सप्लाई, उसके सिर्फ लास्ट के दो टॉपिक बाकी है एंड आज का टॉपिक जो है इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर डे टू डे लिविंग। आप लोगों ने स्ट्रीट शॉपिंग की होगी कपड़ा मार्केट में जाके या कहीं रास्ते पे या जैसे पुणे में एफसी रोड है या फैशन स्ट्रीट है वहाँ पे शॉपिंग करी होगी। तो आपका ये कॉमन एक्सपीरियंस रहा होगा हमेशा कि जैसे नॉर्मली आपको कोई टी शर्ट पसंद आती है तो फिर आप उसको पूछते हो कि ये कितने का है, तो वो बंदा बोलेगा ये 800 रुपये का है। तो आप तुरंत से 800 रुपये दे नहीं दोगे उसको। आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये मैं ये 100 रुपये में लूंगा। फिर वो बंदा बोलेगा नहीं नहीं इतना कम नहीं हो सकता, इसको 700 करता हूँ। फिर आप बोलेगे ठीक है मैं भी थोड़ा बढ़ाता हूँ कि 150 करते हैं। तो ऐसा करते करते वो धीरे धीरे नीचे आएगा 600 500 400, आप भी धीरे धीरे बढ़ाओगे 150 200। ऐसा करके कहीं ना कहीं वो 350 400 में आप वो शर्ट ले लोगे, टी शर्ट ले लोगे। सो व्हाट इज दिस, उसने एक प्राइस बोला आपको जो बहुत ज्यादा था, क्योंकि सप्लायर को ज्यादा प्राइस पे बेचना पसंद है या उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और कंज्यूमर को कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट लेना है, करेक्ट। तो ये 800 और 100 ये बहुत ही प्राइस में डिफरेंस था। सप्लायर चाह रहा था कि मैं 800 में बेचूं, कंज्यूमर चाह रहा था कि मैं 100 रुपए में ले लूं उसको। धीरे धीरे कंज्यूमर ने अपने प्राइस बढ़ाते गया, सप्लायर अपनी प्राइस घटाते गया और ऐसी प्राइस पे आ गए दोनों भी। ऐसी प्राइस पे दोनों का भी मतलब क्या बोल सकते हैं कि एग्री कर गए दोनों भी कि सप्लायर बोलता है कि 400 रुपये में ठीक है मुझे बेचने को परवड़ता है और कंज्यूमर बोलता है कि मुझे 400 में खरीदने को परवड़ता है, राइट। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, वो बोलता है चलो, मतलब शुरुआत में बार्गेनिंग में ऐसे होता है ना कि वो बोलेगा 600 रुपये के नीचे 1 रुपया नहीं लूंगा, आप बोलते हैं जान दो फिर मैं दूसरे दुकान पे देखता हूँ। वो राह देखता है कि आप जा रहे हो या रुक रहे हो। आप सही में अगर जा रहे हो तो फिर से आवाज देके बोलेगा नहीं 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 साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 550 में करता हूँ 500 में करता हूँ। तो एवरी वन इज टेस्टिंग ईच अदर, कंज्यूमर और सप्लायर एक दूसरे को टेस्ट करते रहते हैं कि कितना कम कर सकते हो आप, राइट। तो इसी को एक बोला जाता है ये जो 400 रुपये जहां पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ, करेक्ट, ट्रांजैक्शन ना 800 में हुआ ना 100 में हुआ ना 600 पे हुआ ना 200 पे हुआ, एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ 400 पे। एक्चुअली जो टी शर्ट है वो बेचा गया 400 पे। इसी 400 रुपये को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम प्राइस, या इसको दूसरा नाम है मार्केट क्लियरेंस प्राइस। जिसका मतलब होता है कि जिस प्राइस पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो चुका है, जिस प्राइस पे सप्लायर भी खुश है कि ठीक है मैं प्रोडक्ट बेच के खुश हूं और कंज्यूमर भी खुश है कि इस प्राइस पे मुझे प्रोडक्ट मिल गया, मुझे ठीक है, मेरे लिए अच्छा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैं खरीद सकता हूँ इसको, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ठीक है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। अब ये जो हमने एग्जांपल लिया, ये हमने लिया इंडिविजुअल का, जैसे आप टी शर्ट लेने को गए। बट नॉर्मली जब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एक एक कंज्यूमर की पढ़ाई नहीं कर रहे अपन, राइट। वी आर स्टडिंग अबाउट द मार्केट, करेक्ट, वी आर स्टडिंग अबाउट द मार्केट। तो मार्केट में क्या होता है ना, मान लो जैसे अभी ये टी शर्ट का जो एग्जांपल लिया हमने, मार्केट में 800 रुपये, एक मिनट में यहाँ पे प्राइसेस लिख लेता हूँ, 800 700 600 500 400 300 200 100, ठीक है। सप्लायर, या यहाँ पे लिखते हैं सप्लाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिमांड। अब मार्केट में तो आप अकेले हो नहीं कि आप डिसाइड करोगे कितने में, आपका ठीक है ट्रांजेक्शन 400 में हो, लेकिन मार्केट में ऐसे कुछ जरूर लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि यार यहाँ पे बहुत बार्गेनिंग चलती है, करेक्ट। 800 की चीज 400 में मिलती है, 800 की चीज 200 में मिलती है, उसको पता ही नहीं होगा। तो ऐसे कुछ लोग होंगे कि 800 रुपए का अगर प्राइस है 800 का, तो सप्लायर तो बहुत मिल जाएंगे। मान लो 800 रुपए की प्राइस पे 1000 टी शर्ट बेचने को रेडी है वो दुकान, शॉप वाला। 800 रुपए की प्राइस पे लेने वाले भी कुछ लोग होंगे। मान लो 100 की डिमांड है 800 पे 100 टी शर्ट। हर एक बंदा जाके बार्गेनिंग नहीं कर सकता, हर एक बंदे की इक्विलिब्रियम प्राइस अलग अलग रहेगी। बहुत बार होता है ना कि सेम टी शर्ट आपने वही शॉप से वही फैशन स्ट्रीट पे जाके वही से लाया, आपने आपके दोस्त को बोला मैं 400 में लाया, बोलता है अरे पागल है क्या तू, ये तो 250 में मिल गया मुझे, करेक्ट। सो ये निगोसिएशन के अंदर, बार्गेनिंग के अंदर प्राइस कम ज्यादा होते रहेगी। तो 800 रुपए जब प्राइस है तो बेचने को रेडी कितना है, वो 1000 टी शर्ट बेचने को रेडी है। डिमांड कितने की है, 100 की है सिर्फ। कुछ लोग रहेंगे जो लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएगा 800 पे एकदम जीरो रहेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में सब टाइप के कंज्यूमर रहेंगे। मार्केट में बार्गेनिंग वाले भी कंज्यूमर रहेंगे
जो 200 भी देने को रेडी नहीं रहेंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे चाहिए तो 100 रुपए में ही चाहिए, नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं। ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे। और मार्केट में ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे कि जो बोलेंगे ठीक है 800 ना 800 मेरे को फटाफट निकलना है, जल्दी दे दे। करेक्ट, क्वालिटी का माल चाहिए मुझे। करेक्ट, जो भी हो। तो देखना 800 रुपए पे 1000 टी-शर्ट वो बेचने को रेडी है, डिमांड सिर्फ 100 की है। वही अगर मैं 100 रुपए के प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे 1000 की डिमांड है, 1000 टी-शर्ट की। यहाँ पे अलग अलग कंज्यूमर मिलके बोल रहे कि 100 रुपए में अगर देंगे ना तो 1000 टी-शर्ट परचेस करेंगे। ये मार्केट की बात कर रहे हैं अपन। प्लीज ये मत सोचो कि ऐसा कौन अकेला बंदा होगा जो जाके 1000 टी-शर्ट परचेस कर रहा है। इट इज अबाउट मार्केट। ये कुल मिला के सारे कंज्यूमर्स की मिला के डिमांड है यहाँ पे। बट यहाँ पे सप्लाई, सप्लाई करने को सारे के सारे राजी नहीं रहेंगे। यहाँ पे 1000 टी-शर्ट नहीं बिकेंगे ना। यहाँ पे बोलते हैं अपन कि 100 टी-शर्ट बिकेंगे। कैसे हो सकता है कि कुछ सप्लायर्स है जिनको स्टॉक क्लियर करना है अपना। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड्स पे सेल लगा होता है 50%, 60%, 70%। आईफोन भी देखना, जब शुरुआत में आता है तो 1.5 लाख का है, 2-3 साल के बाद में वो 70,000, 80,000 में मिल जाते हैं। क्योंकि उनको पहले का स्टॉक भी तो क्लियर करना है ताकि नया कपड़ा लाया सके, नए फैशन, नए ट्रेंड्स में जो कपड़े हैं वो लाए जा सके। तो इसके लिए कुछ दुकानदार होंगे जो रेडी होंगे कि ठीक है हमको पहले का स्टॉक क्लियर करना है, 100 रुपए तो 100 रुपए लेके चले। तो ऐसे 100 टी-शर्ट बेचने को रेडी है। करेक्ट, बट देखना यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस है। 800 रुपए की प्राइस पे अगर मैं बोलूं तो सप्लाई 1000 का है लेकिन डिमांड 100 की है सिर्फ। और वही मैं जब 100 रुपए की बात करूं तो डिमांड 1000 की है लेकिन सप्लाई सिर्फ 100 का हो रहा है। मतलब ये इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में और सप्लाई में अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस है। राइट, वही अगर सप्लायर अपनी प्राइस कम कर देता है, मान लो 700 कर देता है, तो ऐसा एज्यूम करके चलते हैं हम लोग कि सप्लाई फिर 900 का ही होगा। करेक्ट, वो बोलेगा क्या करेगा, अभी इतना बेचने को नहीं पड़ेगा ना उसको। प्राइस कम हो गया तो वो सप्लाई कम कर देगा, हमारा रूल ही होगा। करेक्ट, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम होता है, प्राइस अगर बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ता है। यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, 200 की हो जाएगी। ऐसे करते करते 600 रुपए की अगर प्राइस है तो मान लो ये, अच्छा 200 का पहले डिस्कस कर ले, दोनों भी डिस्कस करते करते जाएंगे। 200 रुपए का अगर प्राइस है तो कंज्यूमर बोलेगा अरे मुझे महंगा पड़ रहा है यार। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, 100 रुपए पे 1000 लोग बाय करने को रेडी है, 200 पे 1000 लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे रेडी। बोले सारे के सारे बाय नहीं करेंगे, सबको नहीं परोड़ेगा ना। फिर बोलेंगे ठीक है 900 लोग ही इसको बाय करेंगे। ठीक है, बट वही सप्लाई भी बढ़ जाएगा, 200 लोग बोलेंगे ठीक है हम लोग सप्लाई करने को रेडी है। करेक्ट, क्योंकि प्राइस बढ़ गई ना, प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ता है। कहां से बढ़ गई प्राइस? 100 से 200, 800 से 200 मत सोचो। 100 से अगर मैं 200 पे गया तो मेरा सप्लाई बढ़ गया, 100 to 200 हो गया, डिमांड कम हो गया 1000 to 900। ऐसे करते करते 600 की प्राइस है, अब सप्लाई हो गया एकदम कम, बोल रहे हैं कि मैं 700 ही बेचने को रेडी हूँ। करेक्ट, अभी सप्लाई बहुत कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस कम हो गई, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी, बोले 400 टी-शर्ट्स की डिमांड। बराबर, चलो ये 200 की अगर प्राइस 300 हो जाती तो क्या हो जाता देखो, सप्लाई बढ़ जाता। करेक्ट, सप्लाई बढ़ जाता, हाँ या ना, सप्लाई हो जाता 400 का, डिमांड लेकिन कम हो जाती, डिमांड हो जाती 700 की। गेटिंग मी और नॉट? करेक्ट, जब 500 500 अगर प्राइस आ गई 500, अभी देखना सप्लाई हो रहा है 600 का। ठीक है, डिमांड आ रही है 500 की। अगर प्राइस 400 हो गई, सप्लाई और कम हो जाएगा 500 से, मान लो ये आ गया 550, और डिमांड भी आ गई यहाँ पे 550। अब यहाँ पे क्या होगा देखना, जितनी जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड। सो दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। करेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा था, 1000 100 से ज्यादा था, 900 200 से ज्यादा था, 700 400 से ज्यादा था, 600 500 से ज्यादा था, 400 700 से कम था, 200 900 से कम था, 100 1000 से कम था। मतलब हर एक प्राइस पे डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आ रहे थे। करेक्ट, जितना सप्लायर बेचना चाहता है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, सप्लायर जितना बेचना चाहता है और कंज्यूमर जितना खरीदना चाहता है वो इक्वल नहीं हो रहा था। जब प्राइस ज्यादा थी तो सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम थी, और जब प्राइस बहुत कम थी तो डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम था, तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहे थे। गेटिंग मी और नॉट? ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहे। देखो 100 रुपए के प्राइस पे सिर्फ 100 टी-शर्ट बिकेंगे क्योंकि सप्लायर ज्यादा बेचने को रेडी नहीं है।
भले कंज्यूमर 1000 टी शर्ट लेने को रेडी है, वापस देखो टेबल की तरफ, जब प्राइस 100 रुपए है, भले कंज्यूमर 1000 टी शर्ट लेने को रेडी, बट सप्लायर ही बेचने को रेडी नहीं, क्योंकि वो तो घाटे में जा रहा है ना, तो वो सिर्फ 100 टी शर्ट बेचने को रेडी। वही अगर 800 की प्राइस है, तो सप्लायर बोल रहा है ले जाओ सारा, जो भी स्टॉक है मेरा सारा ले जाओ 800 पे, 1000 टी शर्ट बेचने को राजी है वो, पर डिमांड ही नहीं है, बोल रहा बहुत महंगा है। करेक्ट, 100 रुपए का 100 ही टी शर्ट बिकेंगे ज्यादा से ज्यादा, मैं खरीदूंगा मैं। कंज्यूमर क्या बोल रहे हैं कि मैं हम ज्यादा से ज्यादा 100 टी शर्ट ही खरीदेंगे, इतने 800 नहीं खरीद सकते भाई, सॉरी 1000 नहीं खरीद सकते भाई, क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बोल रहे हो ना, आप 800 बोल रहे हो। अपन बार्गेनिंग भी करते ना, 500 का एक टी शर्ट दे रहे हो, 800 के दो दे दो, किया है या नहीं आपने? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया तो 500 का एक रहा तो 1000 के दो आते, बट क्वांटिटी बढ़ाते टाइम पे अपन क्या बोलते, 500 का एक लूंगा, 800 के दो दूंगा। तीन अगर बोले तो अपन बोलते सीधा 1000 के तीन दे दे यार। गेटिंग मी? तो इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी मैच नहीं कर रही। लेकिन जो 400 रुपए की जो प्राइस है, यहाँ पे देखना, सप्लायर भी 550 टी शर्ट बेचने को रेडी है, कंज्यूमर भी 550 टी शर्ट खरीदने को रेडी है। इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। करेक्ट, इसको क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। चलो, चलो फिर हेडिंग डालो। हेडिंग डालेंगे 3.10, 3.10 इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये टेबल बनाएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, 1 मिनट में टेबल बना लो इसको, फिर लिखेंगे नीचे अपन कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फटाफट टेबल बना लो। कुछ नहीं करना है आपको यार, यहाँ पे प्राइस लिख दो, प्राइस सप्लाई डिमांड, बस फटाफट लिखो ये आ गई प्राइस, ये सप्लाई है, डिमांड है। करेक्ट, सारी सिचुएशन हो गई। नीचे लिखना है अपने को, फर्स्ट suppliers want to sell, suppliers want to sell more at high price and lesser at लो प्राइस। तो सप्लायर क्या सोचता है, जब प्राइस ज्यादा है तो वो सोचता है मैं ज्यादा बेचूं, प्राइस कम होगी तो सोचता है मैं कम बेचूं। कंज्यूमर क्या सोचता है, देखो, कंज्यूमर वांट टू परचेस, सप्लायर वांट टू सप्लाई लिखना रह गया अपना, एक सेकेंड यहाँ पे लिखो, सप्लायर वांट टू सप्लाई मोर एट हाई प्राइसेस एंड लेसर एट लो प्राइस, कंज्यूमर वांट टू डिमांड मोर, अब यहाँ पे उल्टा है, एट लो प्राइस एंड लेसर, डिमांड लेसर एट हाई प्राइस। करेक्ट, तो इसके कारण क्या होता है, कभी भी ज्यादा प्राइस पे सप्लाई ज्यादा रहेगा, हाई प्राइस पे क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी, और लो प्राइस पे क्या होगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी दैट प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड मैचेस विद क्वांटिटी सप्लाइड। करेक्ट, लिखो थर्ड पॉइंट, सो at higher prices, at higher prices supply will be more than demand। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, and at lower prices supply will be lesser than demand। Correct, so what is the equilibrium price? Correct, and but at equilibrium price, ये थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे, and at equilibrium price सप्लाई विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डिमांड, दोनों भी मैच कर जाएंगे और इसी प्राइस पे ट्रांजैक्शंस होंगी।
अगर ये आपको प्रैक्टिकली देखना है ना, यू कैन एक्चुअली एक्चुअली ऑब्जर्व दिस। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपके घर पे कोई करता है मार्केट में ट्रेडिंग, आपके पेरेंट्स है, भाई बहन, कोई बड़ा भाई वगैरह, या कोई दोस्त है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, तो उनके ब्रोकर के ऐप में लॉगिन करके आपको देखना है। उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे ऑर्डर्स आते हैं, बाय और सेल के ऑर्डर्स आते हैं शेयर्स के, तो ये ऐसे ही होता है। ज्यादा प्राइस पे ना सप्लायर रेडी होता है सेल करने को। सेल के ऑर्डर ज्यादा प्राइस पे डालता है कोई भी, जैसे अभी मार्केट में प्राइस चालू है 100 रुपए, तो लोग डालेंगे मुझे 110 पे बेचना है, 108 पे बेचना है, 111 पे बेचना है, 105 पे बेचना है। और बाय करने वाले डालेंगे मुझे 96 पे बाय करना है, 95 पे करना है, मुझे 99 पे करना है, इस टाइप से। वो जब मैच हो जाता है ना एग्जैक्टली जब कोई सप्लायर रेडी हो जाएगा कि मैं 99 में बेचने को रेडी हूँ, कोई कंज्यूमर रेडी हो जाएगा कि मैं 99 में बाय करने को रेडी हूँ, एट दैट पॉइंट एग्जैक्टली द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। अगर कोई कंज्यूमर रेडी हो जाता है कि मैं 102 में बाय करने को रेडी हूँ, कोई सप्लायर भी रेडी है 102 में सेल करने के लिए, एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, वरना ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। गेटिंग मी और नॉट? ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। अगर सप्लायर बोल रहा है कि मैं 110 में बेचने को रेडी हूँ, कंज्यूमर बेच रहा है बोल रहा है कि मैं 90 में लेने को रेडी हूँ, ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। तो जो प्राइस पे एक्चुअली सप्लाई और डिमांड मैच करता है और जिस प्राइस पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन होता है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड क्योंकि उस प्राइस पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन होता है, उसको और एक नाम बोला गया है, इसको बोला है मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे लिखो, इक्विलिब्रियम प्राइस is also known as market clearing price। चलो एक काम करते हैं, मॉडल देखेंगे, मॉडल देखने के बाद में एक काम करते हैं, मैं आपको खुद का मेरा ब्रोकर का अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। छोड़ो, आप कहाँ ढूंढते बैठोगे वो और वो सब, ऑर्डर बुक और वो सब शायद मिलेगा भी नहीं, मिल भी गया तो इतना समझेगा नहीं। ठीक है, तो एक काम करेंगे अपन, एक 5 मिनट के अंदर मॉडल देख लेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में मॉडल क्या बोलता है, उसके बाद में मैं अपना ब्रोकर अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। So this is equilibrium price. So in the previous section we have discussed both demand and supply theories. We shall now use demand and supply to determine equilibrium market price. हमने demand के बारे में पढ़ लिया, supply के बारे में भी पढ़ लिया। दोनों का यूज करेंगे अब किस चीज के लिए? इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करने के लिए। क्या थ्योरी है बच्चों? डिमांड की थ्योरी क्या थी? डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। और सप्लाई की थ्योरी बोलती है कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। राइट, सो इन दोनों का यूज करना है अपने को टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। एट व्हाट प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड विल मैच विद द क्वांटिटी डिमांडेड। गेटिंग मी? एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल मैच विद द क्वांटिटी सप्लाइड। ऐसी कौन सी प्राइस है जहां पे सप्लायर जितना सेल करना चाह रहे, कंज्यूमर उतना ही बाय करना चाह रहे? ऐसी कौन सी प्राइस है? और उसी प्राइस को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट प्राइस, या फिर उसको बोला जाएगा मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है, चलो देखो, द इक्विलिब्रियम प्राइस इन अ मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। वो अभी कर्व बनाएंगे ना तो दिखा दूंगा मैं व्हाट इज इंटरसेक्शन एंड ऑल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम। एट दिस प्राइस द अमाउंट दैट द बायर्स वेयर टू बाय, देखो द अमाउंट की जगह ना आप क्वांटिटी कर लो उसको, वो अमाउंट से ना प्राइस भी लग जाता है कभी कभार, क्योंकि प्राइस रुपीज में बोलते हैं ना अपन, तो एक्चुअली वो ऐसा पड़ेगा अपन, द क्वांटिटी दैट द बायर्स वांट टू बाय इज इक्वल टू द क्वांटिटी दैट सेलर्स वांट टू सेल। ऐसी कौन सी प्राइस है जहां पे बायर्स को जितना खरीदना है उतना ही सेलर को बेचना है, और उसी प्राइस को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम, या मार्केट क्लियरिंग प्राइस, या मार्केट प्राइस। करेक्ट। एट दिस आगे the competitive market equilibrium represents the unique point at which both consumers and suppliers are satisfied with price and quantity। करेक्ट, उस प्राइस पे और क्वांटिटी पे लोग सेटिस्फाइड है, हाँ इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी ले सकते हैं हम, और उतनी क्वांटिटी सेम है, सप्लायर की भी सेम है, कंज्यूमर की भी सेम है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज आल्सो कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस।
The determination of market price is the central theme of microeconomic analysis. Hence, microeconomic theory is also called the price theory. ये एक एमसीक्यू के लिए आ सकता है, इसके लिए ये हाईलाइट करके रखो कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का मेन मुद्दा, मेन पर्पस, मेन उद्देश्य यही है कि प्राइस डिटरमाइन कर सके। करेक्ट, वो वाला अपना टेबल है और फिर इन्होंने नीचे ग्राफ बनाया, ये ग्राफ अपन बना लेंगे और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो ब्रोकर का अकाउंट है उसको मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। चलो, सो ग्राफ हमारा सिंपल है। आपको ये पता है कि हमारी डिमांड की लाइन कैसे जाती है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। करेक्ट, डिमांड कर्व कैसा बनता है, भूल तो नहीं गए ना सब लोग, डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। और सप्लाई कर्व कैसे बनता है, अपवर्ड टुवर्ड्स राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट इज दिस कॉल्ड, अच्छा ये थोड़ा सा गलत आ गया ना, एक मिनट, यहाँ से करेंगे। सो दिस पी इट इज कॉल्ड ईपी, करते हैं इस पॉइंट को नाम देते हैं ईपी। ईपी यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस। देखना इस प्राइस पे क्या हो रहा है, देखो इस प्राइस पे क्या हो रहा है, देखो समझ लो बात को। ये क्वांटिटी है, ये क्या है, ये है क्वांटिटी, ये क्या है, प्राइस। करेक्ट, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब देखना ग्राफ कैसे पढ़ते हैं आपको पता है, पहले समझा है आपको, फिर भी वापस एक बार बोलता हूँ। जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाएंगे हम लोग, जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाएंगे क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। गेटिंग मी, जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, ग्राफ देखो अच्छे से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगी, जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, इस प्राइस पे देखो क्या हो रहा है, ये है मेरा सप्लाई का कर्व। एक मिनट लिख लोगे उसको, एक काम करते हो ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है अपने को, यहाँ पे लिखना है सप्लाई कर्व। ठीक है, और ये है मेरा डिमांड कर्व। ये क्या है, डिमांड कर्व। तो ठीक है, अभी देखो एकदम ध्यान देके देखो, इस प्राइस पे क्या हो रहा है, देखो ये बहुत कम है क्वांटिटी, है ना। ये जो लाइन है ये प्राइस की लाइन ऐसी जाएगी, यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। यहाँ पे क्वांटिटी कम है, यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है। सो द डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस। करेक्ट, सप्लाई इज लेसर देन डिमांड। क्यों, क्योंकि प्राइस कम है ना, प्राइस कम रहेगी तो सप्लाई रेडी नहीं रहेगा बेचने को ज्यादा, बट डिमांड तो बहुत रहेगी क्योंकि सस्ते में तो ज्यादा लोगों को खरीदना है। करेक्ट, एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे होगा। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिमांड बहुत कम है। करेक्ट, ये डिमांड है और ये है सप्लाई। गेटिंग मी, ये है सप्लाई। तो डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। करेक्ट, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे क्या हो जाता है, सप्लाई कम होता है डिमांड से, और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर डिमांड कम रहती है सप्लाई से। तो ये पॉइंट एक ऐसा है एग्जैक्ट, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन जब कट होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो बीच में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट हो गए हो। तो इस पॉइंट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो देखो ये पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर मैं बोलूँ ये क्वांटिटी है Q1, और यहाँ पे बोलता हूँ ये Q2, तो देखना ये Q1 इज लेस देन Q2, मतलब क्या है मेरा, सप्लाई इज लेसर देन डिमांड। और वही अगर मैं ऊपर बोलता हूँ ये प्राइस पे, तो मान लो ये भाई, ये देखो ये भी Q1 ही है, यहाँ पे Q1 इज
लेस देन Q2। लेकिन मजेदार बात देखो क्या है, दोनों जगह Q1 Q2 है, सेम है। हाँ? यहाँ पे भी Q2 ही बोलता हूँ मैं, ये पॉइंट को भी मैं Q2 बोलता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ Q1, ये पॉइंट को बोलता हूँ Q2। बट यहाँ पे Q1 देखो किस पे फॉल कर रहा है, ये Q1 फॉल कर रहा है इस पे डिमांड कर्व के ऊपर, राइट। ये है मेरा डिमांड कर्व, तो यहाँ पे Q1 किस पे आ रहा है, डिमांड कर्व पे। ये Q1 किस पे आ रहा था, सप्लाई कर्व पे, ये मेरा सप्लाई कर्व। तो ये नीचे वाला ये Q1 आ रहा था सप्लाई कर्व पे, ये वाला Q1 कहाँ पे आ रहा है, डिमांड कर्व पे, करेक्ट। therefore Q1 is less than Q2, मतलब यहाँ पे आ रहेगा, लेकिन डिमांड इज लेस देन सप्लाई, राइट। डिमांड इज लेस देन सप्लाई, बट इस प्राइस पे क्या रहेगा, डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, गेटिंग मी। सो दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। एक 2 सेकेंड में अपन क्या करेंगे अभी, मैं आपको ब्रोकर का अकाउंट दिखा के ये दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओके, सो ये आ गया मेरा ब्रोकर का अकाउंट, डीमैट अकाउंट बोलते हैं इसको। शेयर मार्केट में फंड फ्यूचर ऑप्शन वगैरह ट्रेडिंग करने के लिए, इक्विटी, डेब्ट, कुछ भी ट्रेडिंग करना है आपको शेयर मार्केट में तो डीमैट अकाउंट लगता है। यहाँ पे देखना, ये है बजाज फाइनेंस का शेयर, ठीक है। करंटली प्राइस क्या दिख रहा है, 6700.55, करेक्ट। जब तक मैं आपको ये बोल रहा हूँ तब तक ये प्राइस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखना 6703 हो गया, फिर 6701, यहाँ पे ऑब्जर्व करो 6703 हो गया वापस। अभी देखना, देखते रहो इसको, देखना अभी 6704 हुआ था, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4, फिर 4.685। देखो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, फिर 6703, फिर 2, 2.25, 2.95, 3, देखो 6700.55, फिर वापस 6703, 6703.05। ये प्राइसेस क्यों चेंज हो रहा है बार बार, और ये जो चेंज हो रहा है ना, दिस इज द एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एट दैट मोमेंट, उस सेकंड पे। नॉर्मली अपन मार्केट में देखते हैं ना, वहां पे इतने जल्दी जल्दी प्राइसेस चेंज नहीं होती। आप किसी दुकानदार के पास गए, कल जाके आ गए, उसने बोला ये 500 का टी शर्ट है, आप उसको बोले, ठीक है ये रहने दो, मैं कल पैसे लेके आता हूँ, कल आपको 500 रुपये में मिलेगा। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता, शेयर मार्केट में हर सेकंड को प्राइस चेंज हो रही है। कहाँ से चेंज हो रही है, देखो नीचे, उसके नीचे का टेबल देखना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये लिखा है बिड, क्या लिखा है, बिड। और ये लिखा है आस्क, क्या लिखा है, आस्क। क्या मतलब है इसका, बिड और आस्क। बिड मतलब ये लोग इतनी प्राइस पे खरीदना चाह रहे, कैसे खरीदना चाह रहे, देखो 7706 पे 42 क्वांटिटी, देखो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ये क्वांटिटी भी चेंज हो जा रही है, देखना है यहाँ पे। अगर मैं इसको कुछ मोमेंट के लिए स्टॉप कर दूं, कैसे स्टॉप करूं इसको, मैं नेट बंद करना पड़ेगा मुझे, राइट, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक सेकंड ना, ट्राई करके देखते हैं अपन। एक काम करते हैं, नेट बंद करके ट्राई करेंगे अपन। हाँ, अब देखो, हाँ यस, देखो 6706 रुपए पे 9 क्वांटिटी बाय करने को रेडी है लोग, कितने, 9 क्वांटिटी। लेकिन इसके सामने देखना, जो सप्लायर है ना, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 6706 पे नहीं बेचना है, मेरे को 6707 रुपए 35 पैसे में बेचना है, एंड दैट टू 4 क्वांटिटी। ऐसे 2 ऑर्डर अवेलेबल है, मतलब 2 अलग अलग लोग रेडी है बेचने में। खरीदने वाला बोल रहा है देखो मैं 6705 रुपए 75 पैसे पे 2 क्वांटिटी लेने को रेडी हूँ, 6705 रुपए पे 71 क्वांटिटी लेने के लिए एक जन रेडी है, यहाँ पे 6704.60 पे 3 क्वांटिटी लेने के लिए एक जन रेडी है, 6704.55 में 26 क्वांटिटी लेने को एक जन रेडी है। ये सीधा सीधा मार्केट का नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पे प्राइस कम कम हो रही है, तो भी क्वांटिटी कम कैसे हो रही है, प्राइस कम होने के बाद तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, अरे बराबर है।
बट यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग कंज्यूमर की डिमांड है, ये मार्केट की नहीं है टोटल मिला के। ये अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं ना, जैसे मैं ऑर्डर डालूंगा कुछ तो मेरा भी ऑर्डर का इफेक्ट ले लेगा, ये वैसा है ये टोटल मार्केट का नहीं है। इसे मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है ये, कि कैसे प्राइसेस चेंज होते हैं, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन एक बात ऑब्जर्व करो बच्चों, जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना उनकी प्राइस देखो कैसी है, 6,706 से कम कम हो रही हो, 706, फिर 5.75, 5, 4.60, 4.55। करेक्ट। जो करंट मार्केट प्राइस है 6,706, मांगने वाले लोग, परचेस करने वाले लोग, बायर, ये एक तो 6,706 पे लेने को रेडी है, या फिर उससे कम प्राइस पे। एट द सेम टाइम सप्लायर देखो, सप्लायर देखो, सप्लायर देखो, 6,707 रुपये 35 पैसे, 6,707 रुपये 40 पैसे, 6,707 रुपये 65 पैसे, 70 पैसे, 90 पैसे, ये ज्यादा प्राइस मांग रहे। गेटिंग मी? एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ ये, कि सप्लायर बोलता है कि मेरे को ज्यादा प्राइस में बेचना है, कंज्यूमर बोलता है मुझे कम प्राइस में खरीदना है। करेक्ट, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो। और ट्रांजैक्शन फिर कौन से प्राइस पे होगा, जिस प्राइस पे कंज्यूमर की और सप्लायर की क्वांटिटी मैच कर जाएगी उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा। करेक्ट, आ गया ध्यान में? अब ये इसके अंदर बहुत कुछ होता है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। जैसे लिमिट ऑर्डर में प्राइस डालते हैं लोग कि 6,710 में बेचना है मुझे, या फिर एक होता है मार्केट ऑर्डर कि अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर मुझे बेच दो मेरे स्टॉक, ये भी टाइप है। तो इतना डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट का क्लास नहीं लेना है अपने को। अपने क्लास चालू है इकोनॉमिक्स का, तो अपने को ये समझना है कि कंज्यूमर मांगते कम प्राइस पे, सप्लायर बोलते ज्यादा प्राइस पे बेचना है मुझे। जहां पे वो मैच कर जाएगा प्राइस, वहां पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा। देखना अभी इसके अंदर 6,704 पे भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, 6,707 रुपये 90 पैसे पे भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ट्रांजेक्शन होगा 6,706 पे ही। करेक्ट। चलो एक बार नेट चालू करता हूँ, वापस देखते क्या चेंज आ रहा है प्राइस में। ये कंटिन्यूस होता है चेंज, हर सेकंड क्या, हर मिली सेकंड प्राइस चेंज हो रहे हैं इसके। लेट अस सी व्हाट इज द प्राइस नाउ। अभी हमने जब बंद किया था 6,706 था। अभी देखना, अगर डिमांड बढ़ गई ना तो प्राइस बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी। अब देखो प्राइस 6,713 हो गई। अपनी डिस्कशन कर रहे थे अभी तक, ये तुरंत प्राइस बढ़ रही है 6,716 हो गए। देखो अभी कितना फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, देखो। अभी देखना, अभी मार्केट में प्राइस 6,717 हो गई ना, अभी देखना सप्लायर वाले उससे ज्यादा प्राइस पे बेचने को रेडी, 6,717, 6,718, उससे कम पे नहीं बेचने को रेडी। और बायर लोग उससे कम पे लेने को रेडी है, वो उससे ज्यादा पे लेने को रेडी नहीं। तो जहां पे प्राइस एग्जैक्टली मैच कर जाएगा दोनों का, वहां पे ट्रांजेक्शन होगा। तो कोई बोल नहीं सकता कि कितने पे होगा। गेटिंग में? चलो, तो आ रहे हैं ध्यान में? तो ये ऐसा होता है बस, और कुछ नहीं। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो याद रखो, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जहां पे क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। करेक्ट। क्या क्या नाम है इसके? इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट इक्विलिब्रियम, द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, द मार्केट प्राइस, ऐसा कुछ भी आने दो, इसको क्या बोला जाएगा? द इक्विलिब्रियम प्राइस। गेटिंग मी? चलो, सिर्फ एक पार्ट बचा है अपना अभी, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको 2 मिनट में। वो छोटा सा पार्ट है, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। ये एक पार्ट बचा है, वो अपन ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। ओके, चलो, मजा आ गया? थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लिया अपन ने, राइट? चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।